आज हम बात करेंगे डिमेंशंस की। डिमेंशंस क्या होते हैं, डिमेंशन बनते कैसे हैं, डिमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डिमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बनते कैसे हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको पहले तो कुछ चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल जो क्वांटिटी है और एक जो हमारी फिजिकल दो तरह की होती है। एक होता है हमारा फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। एक हमारी होती है ड्राइव्ड, ड्राइव्ड, ठीक है। ड्राइव्ड क्वांटिटी बोल सकते हो या यूनिट बोल सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी ये कैसी रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट रहती है, किसी पे डिपेंड नहीं होती है। हमारी जो फंडामेंटल जो क्वांटिटी वो कितनी है, 7 है। कितनी है हमारी फंडामेंटल, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारी। अब वो कौन कौन सी है, पहले का नाम है, हम लिख सकते हैं जो है हमारी मास, दूसरी हमारी है लेंथ, तीसरी हमारी है टाइम, फोर्थ हमारा है टेम्परेचर, फिफ्थ हमारी है लुमिनस, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, सिक्स्थ हमारी है करंट, सेवन्थ हमारी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इनका जो एसआई यूनिट जो होता है, ठीक है, वो आपने पढ़े होंगे। मास के लिए हम यूज़ करते हैं केजी, किलोग्राम, लेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर, टाइम के लिए हम सेकंड यूज़ करते हैं, टेम्परेचर के लिए हम केल्विन यूज़ करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, और करंट के लिए हम यूज़ करते हैं अम्पेयर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं मोल। ये इसका एसआई यूनिट है। हमारा लुमिनस इंटेंसिटी किसको कहते हैं, लाइट की इंटेंसिटी की बात करें, लाइट लुमिनस मतलब लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि लाइट की एनर्जी कितनी है और इसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ड्राइव जो क्वांटिटी होती हैं, ड्राइव करना, वो हम आगे सीखेंगे। वैसे आपको ड्राइव कैसे करते हैं देखिए, जैसे मुझे एरिया निकालना है ना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लेंथ, अगर मुझे रेक्टेंगल का निकालना है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया को मैं ड्राइव कर रहा हूँ लेंथ इनटू ब्रेथ में, ठीक है। तो जो ये मेरा लेंथ है, तो लेंथ कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारी, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी हमारी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। हम फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके ड्राइव यूनिट बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो हम यूनिट कैसे बनाएंगे, लेंथ का मीटर, ब्रेथ भी किसी में आती है मीटर, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले ले ड्राइव यूनिट का। देखिए ड्राइव यूनिट बनाने का तरीका है, ड्राइव से लिखा है ड्राइव करना हमने, ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलोसिटी, मुझे वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यही हम यूज़ करते हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट है एक तरह की, भाई क्या हमारी है, लेंथ है, एल आएगा, है ना, लेंथ है ना हमारी, तो लेंथ के लिए हम यूज़ करेंगे मीटर। और टाइम हमारा क्या है, टाइम भी आपने पढ़ा, टाइम कौन सी क्वांटिटी है, ये हमारी फंडामेंटल है, टाइम कौन सी क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल है। तो हम फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करके ड्राइव यूनिट बना रहे हैं, वेलोसिटी को हम ड्राइव कर रहे हैं फंडामेंटल का यूज़ करके। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम का जो क्या बना हमारा सेकेंड, तो बन गया मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही यूनिट बन गया हमारे। इस तरह से हम बहुत सारी यूनिट बना सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं जो आपका डायमेंशन है वो बनाते कैसे हैं, डायमेंशन बनाने का तरीका क्या है। अपने बस एक चीज़ याद करनी है, डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन, डायमेंशन मतलब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के, उसके साइज़ की बात कर लो, उसकी शेप की बात कर लो,
ये भी कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फ़ोन है, ठीक है, अब इसमें देखिए इस फ़ोन का भी कुछ मास होगा, इसका कुछ ये लेंथ होगा, ये इसका ब्रेथ होगा, ये ऊपर को इसका हाइट होगा। तो ये इस फ़ोन के डिमेंशन है। जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे बिल्डिंग होगी, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रही है, तो हम डिमेंशन देख के ही, मतलब उसका मेजरमेंट करके ही हम बिल्डिंग तैयार करते हैं। मुझे डोर बनाना है, अगर मुझे डोर बनाना है तो उसका क्या डिमेंशन लिया जाए, कितने फुट क्या रखना है मुझे, ठीक है, उसकी विड्थ क्या रहेगी, उसकी लेंथ क्या रहेगी, समझ आ गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे डायमेंशंस हैं उनको लिखते कैसे हैं। तो उनके लिए आपने याद रखना है मास के लिए हमने यूज़ करना है एम। मास का जैसे एम से बना तो एम लिख देना है डायमेंशन। अगर मुझे लेंथ बनाना है तो लेंथ का डायमेंशन बन जाएगा एल। अगर मुझे टाइम बनाना है तो टाइम का बन जाएगा टी। ये तीन वैसे आपने याद रखने हैं, ये तीनों ही याद होने चाहिए आपको। मास का एम ले लिया, लेंथ का एल ले लिया, टाइम का टी ले लिया, इतना काम आपने करना है। अब उसके बाद इसको करने के बाद बाकी भी कुछ जब कुछ क्वेश्चन आएंगे या डिमेंशन फॉर्मूले, हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी दी होगी, उनकी डिमेंशन फॉर्मूले कैसे बनाएंगे वो हम सीखेंगे। आपने बस ये याद करना है एम एल टी। इसका लिखने का तरीका क्या है, देखो ब्रैकेट लेना है, स्क्वायर ब्रैकेट, एम एल टी एस लिख देना है। ये इसका लिखने का तरीका है एम एल टी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे एरिया का डायमेंशन बनाना है, डायमेंशन बनाना है, यूनिट नहीं बनाना है, डायमेंशन। डायमेंशन कैसे बनेगा, मुझे पहले एरिया पता होना, एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, ये हमें पता है। अब आपको पता है लेंथ का मैं लिखूंगा डायमेंशन, यूनिट नहीं है, डायमेंशन। लेंथ का डायमेंशन मैंने बोला एल लेना है। बेटा ब्रेथ भी किस में आती है, लेंथ में ही आती है। ब्रेथ भी किस में होती है, लेंथ में ही होती है, तो इसको भी मैं एल ही लिखूंगा। तो ये आपका बन जाएगा एल स्क्वायर, ये ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखने का तरीका ये है, इसमें मास नहीं है, एरिया में मास तो होता नहीं है, तो m0 लिखेंगे। जो चीज़ नहीं है उसका पावर 0 लगा देना है। हमारे पास L तो है, L स्क्वायर लिखा जाएगा। इस एरिया में टाइम भी नहीं है तो T आपका लिखा जाएगा 0। ये इसका लिखने का तरीका है, ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। अगर मुझे सेम ऐसे ही वॉल्यूम निकालना है, मान लो मुझे वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला जो हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ के लिए हम यूज करेंगे एल, और मैंने कहा ब्रेथ भी क्या है, एक लेंथ ही होती है, तो इसको भी एल ही लिखा जाएगा। हाइट भी एक लेंथ ही, एक मेजरमेंट है, ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा, आपका एल ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बन जाएगा वॉल्यूम जब निकाला जाएगा तो ये बनेगा एल क्यू, ये इसका डायमेंशन बन गया। अब लिखने का तरीका मैंने बता दिया, इसमें मास नहीं तो m0 लिख दो, L3 तो है हमारे पास, लेंथ तो है बट T भी नहीं है, तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अगर मुझे डेंसिटी निकालना है, मान लो अगर मुझे डेंसिटी निकालना है, डेंसिटी का डायमेंशन बनाना है, तो डेंसिटी का डायमेंशन कैसे बनेगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास इंटू वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मास का क्या बनेगा m, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम हमने निकाला वो क्या, एल क्यू रख दिया यहाँ पे। अब इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, m वैसे आएगा l पावर 3 प्लस में है, जब ये उसको ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा l-3। कोई पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर तो माइनस हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में पावर आपका नेगेटिव है तो ऊपर जब जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैं इसको कैसे लिखूंगा, m भी है, मास तो है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास l भी है, पर मेरे पास t नहीं है तो t 0 लगा देना है, बस ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा। इस तरह से ये डायमेंशन बनाते चलना है आपने। आगे हम बात करें स्पीड की, है ना, स्पीड की बात करते हैं। स्पीड कैसे निकालते हैं, ये भी आपको बस स्पीड या वेलोसिटी, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। ये स्पीड है, मैं इसके लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, है ना। तो ये आपका क्या बना, डिस्प्लेसमेंट किस में होती है, लेंथ में होती है, तो एल लिखा जाएगा। टाइम किस में होता है, टी लिखा जाएगा, तो एल टी -1 बन जाएगा।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ, m नहीं है इसमें, m0 LT-1, तो ये बन जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। आगे अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दैट इज वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी ओवर टाइम हो गया। अभी वेलोसिटी का मैंने निकाल लिया LT-1, और टाइम का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, दैट इज t, ये आपको बताया मैंने। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, LT-1 इंटू T-1 आएगा, क्योंकि इसका पावर क्या है हमारे पास 1 है, 1 पावर प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस ये बन जाएगा LT-2 बन जाएगा। और क्योंकि ये बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, ये आपने पढ़ा होगा। आप मास नहीं है, m0 LT-2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर मुझे वर्क निकालना है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये लिख देते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्या बनेगा, फोर्स का बनेगा, हमने निकाला है फोर्स का, निकाला है, अच्छा हमने फोर्स का निकाला नहीं, तो पहले फोर्स का निकाल लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू हमारा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सब फॉर्मूले हैं, एक्सेलरेशन होती है। तो मास का हम लिखते हैं m लिखते हैं, और एक्सेलरेशन का हमने निकाला LT-2, ये निकालो। m0 है, इसको लिखना नहीं लिखना वो आप पे डिपेंड करता है कि m0 का मतलब क्या होता है, 1 नहीं होता वैल्यू, ठीक है। अगर आपने m नहीं लिखना है, मतलब जो हमें डायमेंशन नहीं दिया है उसको आप नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये आपका बन गया m LT-2, ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, आपको याद करना पड़ेगा। अब बनाते हैं वर्क का, तो फोर्स का हमने निकाल लिया m LT-2 लिख दिया यहाँ पे, इनटू डिस्प्लेसमेंट का L, ये बन गया आपका ML²T-2, ये बन गया, ठीक है। इस तरह से हम फॉर्मूले बनाते जाएं। वर्क का बना लिया है, और भी हम बना सकते हैं, ठीक है। और किसकी बात करें हम, अगर हम बात करें प्लैंक कांस्टेंट हो गए, इस तरह की कुछ जो कुछ डिफ़िकल्ट है उसका बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। अगर मैं प्लैंक कांस्टेंट की बनाऊँ, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सब आपको वैल्यूज दी होंगी, आप पढ़ेंगे सारे। प्लैंक कांस्टेंट का बनाना है, प्लैंक कांस्टेंट हम निकालते हैं एनर्जी इनटू टाइम, एनर्जी इनटू टाइम, प्लैंक कांस्टेंट हम निकालते हैं एनर्जी इनटू टाइम करके निकालते हैं। तो एनर्जी क्या है हमारी, एनर्जी को ही हम वर्क कहते हैं, याद रखना है। जो वर्क है, वर्क ही हमारा क्या है, एनर्जी होता है। वर्क एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब एक ही है। इन सभी का जो यूनिट होता है वो एक ही होता है, इनका सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही बनेगा, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा इन सभी का, और सेम इनका यूनिट होता है। अब देखिए वर्क, एनर्जी मतलब वर्क का मैंने लिखा है ML²T-2 लिख दिया मैंने, अच्छा मल्टीप्लाई टाइम मेरा t है, ये आपका बन गया ML²T-2 इंटू टी। तो आपको बताइए ये आपका ML² ही आएगा, अब t पावर -2 है, पावर 1 है, तो t-1 आ जाएगा, क्योंकि बेस से मिलेगा पावर ऐड हो जाएगी, t-2 + 1 मिल गया t-1। तो ये आपका प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला, इस तरह से बनाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके नेक्स्ट जो है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर मुझे ग्रेविटेशन कांस्टेंट का बनाना है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट बनाना है, तो ये हम कैसे बनाएंगे। देखिए आपने पढ़ा होगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F = G(m1m2/r²), यहीं से भी बनाऊंगा। जी का बनाना है मुझे, मैं जी निकालूंगा तो जी यहाँ से कैसे निकलेगा, आर इधर चले मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब F(r²), और जो m1m2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम इसमें निकाल से फोर्स का मैंने निकाल लिया था, दैट इज ML(T-2), पीछे निकाला था, देख लेना एक बार, चेक कर लेना है। आर जो है, आर भी हमारा क्या है, एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, आर भी हमारा डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है एल, यहाँ पे आर के तो L² हो जाएगा। नीचे M1 M2 दोनों क्या मासेस है, दो मासेस हैं, ठीक है, दोनों को क्या बनेगा, जैसे M1 का भी M बनेगा, M2 का भी M बनेगा, तो डेट इज ये बन गया आपका ML(T-2) L²/m² बन गया, ठीक है। इस तरह से एक m से ये कट गया तो बचा कि आपके पास m ऊपर चला जाएगा, m-1 LT-2, और यहाँ पे L² आ जाएगा, L² और L3 ये बन गया, मतलब सॉरी L² इंटू L बन गया आपका L³ L-T-2। ये हमारा ग्रेविटेशन कांस्टेंट का बन गया। फिर मुझे एंगल आपको पता होना चाहिए, एंगल निकालते हैं जैसे कई बार क्वेश्चन में एंगल का भी पूछ लिया होता है। एंगल कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है,
बच्चे एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो ये हम निकालते हैं आर्क अपॉन रेडियस। ये याद कर लेना फॉर्मूला, ठीक है। आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क क्या होता है, जैसे ये मेरा है, जैसे यहाँ से मान लेता हूँ ये इस तरह से, ये मेरा एक आर्क बन गया। क्या बन गया मेरा आर्क, ठीक है। देखो ऐसे ना एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये इसका रेडियस है। तो ये इतना जो पार्ट है मेरा क्या है, ये आर्क है। ये क्या मेरा आर्क है। वैसे तो ये एक स्ट्रेट है, हम एक स्ट्रेट लाइन नोट करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। हम इसको दूर से देखें तो ये स्ट्रेट दिखेगा मुझे, ये वाली जो पार्ट है स्ट्रेट दिखेगा। और ये आप ये भी कह सकते हैं, इस पर आप अगर डायरेक्शन देंगे तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरी आर्क है और ये मेरा रेडियस है। एंगल निकालने का तरीका क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क क्या होता है आपका, आर्क भी एक क्या लेंथ है आपकी, आर्क क्या है, एक तरह की लेंथ है ना। तो लेंथ एल, ये भी एल से एल कट गया, कुछ नहीं बचा, मतलब ये भी बात मत कट ही गया। तो इसमें हम कह सकते हैं ना, हमारा एम ज़ीरो है, इसमें एल भी ज़ीरो है, टी भी ज़ीरो है। तो ये हमारा क्या है, डायमेंशनल लेस, हाँ वो डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये, ठीक है। ये डायमेंशन लेस है, इसमें हमारा एम भी ज़ीरो हो, एल भी ज़ीरो हो, टी भी ज़ीरो हो, डायमेंशन लेस होता है। आगे हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, ठीक है। पहले हम बात करें डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो डायमेंशनल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनका जो डायमेंशन क्या करेंगे हम बनाते हैं, जिनकी हम डायमेंशन बनते हैं, उनको हम कहेंगे डायमेंशनल वेरिएबल। हम कह सकते हैं द फिजिकल quantities which possesses dimensions and have variable values are called डायमेंशनल वेरिएबल्स। एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, एग्जांपल में जैसे एरिया का हम डायमेंशन बना सकते हैं, वॉल्यूम का हम डायमेंशन बना सकते हैं, वेलोसिटी का हम डायमेंशन बना सकते हैं, फोर्स का हम डायमेंशन बना सकते हैं। ये वेरिएबल्स हैं जिनका हम डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं। डायमेंशनलेस वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जिनका हम डायमेंशन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हम कह देते हैं नो डायमेंशन, जिनके हम डायमेंशन विच हैव नो डायमेंशन what have variable values होती हैं, ठीक है। उनको हम डायमेंशनलेस वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एंगल हो गया हमारा, एंगल हमने निकाला था, इसका जो बनता है एम ज़ीरो, एल ज़ीरो, टी ज़ीरो है, तो वेरिएबल्स है ये, बट ये इसका जो हमारा डायमेंशनलेस है, क्या ये डायमेंशनल लेस लिखा नहीं मैंने, सॉरी डायमेंशन लेस है, क्या एक डायमेंशन लेस है। अच्छा, एक ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऐसी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका भी डायमेंशन नहीं बनता है तो वेरिएबल्स है। स्ट्रेन हो गया, ये भी डायमेंशन लेस है। साइन थीटा हो गया, ये भी डायमेंशन है। कॉस थीटा एक्सेट्रा, ये भी हमारे डायमेंशन है, इनके डायमेंशन नहीं बनते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को आपने अगर देखा होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी जो डायमेंशन मतलब नहीं बनता, एम एल ये सब जीरो ही होता है। ये स्ट्रेन का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, एम एल ये तीनों क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये कह रहे हैं, उसको हम बोलेंगे जिनका डायमेंशन का पावर जीरो जीरो आया वो हमारा क्या डायमेंशन लेस वेरिएबल्स होते हैं। अगर हम बात करें डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है, इनका डायमेंशन तो होगा बट इनकी क्या होगी, विच हो सकते हैं पोजेसेस डायमेंशंस एंड हैव क्या कह सकते हैं कांस्टेंट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी पढ़ा था एग्जांपल में प्लैंक कांस्टेंट पढ़ा था, प्लैंक्स कांस्टेंट एक ये पढ़ा है हमने, एक हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। इनके हम डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं, बट ये हमारे क्या फिक्स है, क्या हमारे ये
फिक्स है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स भी आपकी फिक्स है, कांस्टेंट है, चेन नहीं होती, प्लैंक कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है, इनके हम डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं। डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है, वही विच डू नॉट हैव dimensions, which do not have dimensions but have constant values are called dimensionless कांस्टेंट बोलते हैं उसको। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं पाई हो गया, ई हो गया हमारा प्योर नंबर्स हो गया हमारे प्योर नंबर है ना, लाइक आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एक्सेट्रा, ये हमारे है तो कांस्टेंट, इनका भी हम डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो क्या क्या है हमारी, पहले हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर। दूसरी जो एप्लीकेशन चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। थर्ड जो है टू ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अदर। तो ये हम बात करते हैं कैसे करना है, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। कहने का मतलब हमने कन्वर्जन करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ जाना है। दो तरह के सिस्टम है, एक हमारा होता है एसआई सिस्टम, एक हमारा होता है सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल, सीजीएस सेंटीग्राम सेकेंड। या तो हमें एसआई के सीजीएस बनाने हैं या मुझे सीजीएस के एसआई बनाने हैं, यही कन्वर्जन है। ठीक है, एसआई के सीजीएस बनाने हैं, सीजीएस के एसआई बनाने। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा एसआई यूनिट लेंथ में, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, मुझे एसआई से सीजीएस बनाना है लेंथ, तो एसआई में लेंथ जो एसआई यूनिट होता है लेंथ का वो मीटर होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर बन जाएगा। और दूसरा यहाँ किलोग्राम होगा, यहाँ मेरा ग्राम बन जाएगा। यहाँ फोर्स का जो यूनिट होता है ऐसा वो न्यूटन होता है, यहाँ डाइन बन जाएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। वर्क का जो यूनिट होता है जॉल होता है एसआई, और यहाँ पे अर्ज बन जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना, मेन तो यही यूज होते हैं। मीटर का सेंटीमीटर, किलोग्राम का ग्राम बना देना, न्यूटन का डाइन बना देना, जॉल का अर्ज बना देना। ठीक है, एसआई टू सीजीएस। सेम ऐसे ही आपने सीजीएस टू एसआई, अर्ज का जॉल बना देना, डाइन का न्यूटन, ग्राम का किलोग्राम, सेंटीमीटर का मीटर बना देना। ये आप याद रखना है। अगर कोई यूनिट आपको दिया है न्यूटन दिया है, मान लो कोई यूनिट आपको न्यूटन दिया है, या आपको दिया है न्यूटन या डाइन दिया है यूनिट, किसी क्वेश्चन में डाइन दिया है, डाइन के साथ यहाँ लिख दिया कि सेंटीमीटर पर, ऐसे कोई दिया हुआ है। ये हमारा देखो डाइन कौन सा यूनिट है और सेंटीमीटर कौन सा यूनिट है, ये हमारा सीजीएस यूनिट है। ठीक है, तो सीजीएस का अगर इसको मैं ऐसा ही बनाऊंगा ना, ऐसा ही, तो कैसे लिखूंगा, डाइन का मैं लिख दूंगा यहाँ पे, डाइन किसका होता है, फोर्स का होता है। ठीक है, डाइन फोर्स का यूनिट होता है ना सीजीएस में। तो एसआई में क्या होता है, डाइन का बनेगा न्यूटन, सेंटीमीटर का बना देंगे हम मीटर, और यहाँ पावर माइनस वाला लगा देंगे। बस इस तरह से कन्वर्जन आपको करने आने चाहिए। आपने बस ये कन्वर्जन के लिए आपने फॉर्मूला याद कर लेना है, N2 N1 M1 ओवर M2 पावर A, L1 L2 पावर B, T1 ओवर T2 पावर C। ये कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। हम यही फॉर्मूला निकाल के ही कन्वर्जन करेंगे। क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट 10 जॉल इनटू अर्ज यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। हमने क्या करना है, 10 जॉल के क्या बनाने हैं, अर्ज बनाने हैं। मतलब ये हमारा एसआई सिस्टम है जॉल, तो इसके हमने सीजीएस सिस्टम बनाना है। तो इसको करने का तरीका क्या है, आपने पहले ये देखना है जॉल किसका यूनिट है। जॉल हमारा वर्क का यूनिट है, हम पहले वर्क का डायमेंशन को लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, ये पहला आपका काम है। ठीक है, अब इसमें से हम लिखेंगे जो बनता है mL²T-, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें जो पावर दिया है, जैसे A हमें 1 दिया है, B हमें 2 दिया, C हमें क्या दिया -2, जैसे M पावर A, L पावर B, T पावर, ऐसे M पावर A, L पावर B, T पावर C, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है,
ये हमने देखा होगा, ये जो है पावर ए बी सी जो दिया है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको करना कैसे है, आपने एक साइड आपने ऐसा ही सिस्टम कर दिए कि आप CGS कर दीजिए। अब ऐसा ही सिस्टम में हम क्या करेंगे, M1 यहाँ पे 1, M2 आपका M1 आएगा, L1 आएगा, T1 आएगा और N1 आएगा, ये आपने लिख देना है। सेम ऐसे यहाँ पे M2 L2 T2 और यहाँ पे आएगा N2, इस तरह से आपने लिख देना है। अब M1 हमारे पास ये सभी आपने यूनिट लेना है, यूनिट मास, यूनिट लेंथ, यूनिट टाइम लेना है जो गिवन है। दैट इज़ 1 kg ले लिया, 1 मीटर ले लिया, इसको T1 को 1 सेकंड मान लिया, और N1 हमें दिया है 10 जॉल। ये है हमें हमारा 10 जो दिया है वो 10 जॉल दिया हुआ है। N1 वो बताएगा कौन सा है हमारा, क्या वैल्यू दी है वो यहाँ लिखी जाएगी। M2 1 kg का बना देना 1 ग्राम, 1 मीटर का बना दो 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड 1 सेकंड रहेगा, और ये 10 जॉल है यहाँ बन जाएगा। आपने क्या निकालना है, इसको अर्ज में निकालना है, ये हमें पता ही नहीं कितना आएगा, ठीक है। ये या इसको हम बोल सकते हैं अर्ज, या आपको यूनिट के बारे में नहीं पता तो ये लिख सकते हो आप न्यू यूनिट लिख सकते हैं आप। अब इसको करने का तरीका है, लगा दो फॉर्मूला क्या, N2 इज इक्वल टू N1 M1 ओवर M2 पावर A लिख देना है यहाँ पे। दूसरा आपने लिखना है L1 L2 पावर B लिख दिया, T1 T2 पावर C लिख दिया। N2 इज इक्वल टू N1 मेरे पास 10 दिया है, इंटू M1 मेरे पास 1 kg है, M2 1 ग्राम है, A कितना मेरे पास 1 है। L1 1 मीटर है, L2 1 सेंटीमीटर, B मेरे पास कितना 2 है, T1 1 सेकंड है, T2 मेरा भी कितना है आपका 1 सेकंड है, पावर है -2 दिए हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, 1 10 को तो देखिए 1 kg के मैंने ग्राम बना देने हैं, हमने सेम यूनिट बना देना है। 1 kg के ग्राम 1000 ग्राम होता है, नीचे ग्राम आ गया, और पावर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू मीटर के सेंटीमीटर बना लीजिए 100 सेंटीमीटर, नीचे 1 सेंटीमीटर, सेम यूनिट बनाने हैं, पावर 2 आ जाएगा, इसका 1 पावर -2 ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 पावर 3 लिख दो, और ये आपका बनेगा कितना बन जाएगा, 100 है, 100 मतलब 2, ये बन गया 10 पावर 2 और बाहर 2, इसको मैं इसका जो आंसर है 1 ही आएगा, चाहे सोल्व कर लो। 1 - 2 का बनेगा 1 ओवर 1 स्क्वायर, तो 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं 10 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 4 कर दिया, ये कितना बना, ऐड कर दीजिए, बेस सेम है, बेस सेम पावर ऐड कर दीजिए, 1 + 3 4 + 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो हमारा जो N2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 10 पावर 8 अर्ज आ गई है, ठीक है। N2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 पावर 8 अर्ज आ गई है। इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया है, बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकाल देना है आपने, ठीक है। कोई क्वेश्चन दिया है इस तरह से करना है आपने सॉल्व और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बच्चों आपके लिए है, ये आपने इसको सॉल्व करना है और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डायन यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। अब हम सेकंड एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी थी, जो सेकंड एप्लीकेशन वो क्या है हमारी, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। अब ये पढ़ेंगे हम। और जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे एवरी फिजिकल क्वांटिटी के, उन पे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल होमोजेनिटी। प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या होता है, देखिए ये क्या कहता है, जो हमारा क्वांटिटी है, जो हमारी क्वांटिटी है, या हम कह सकते हैं कि जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा फंडामेंटल क्वांटिटी का ऑफ टू साइड ऑफ फिजिकल रिलेशन मस्ट बी सेम, या वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। हम फिजिकल क्वांटिटी का ऐड और
सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर वो कंडीशन क्या है, हमारी जो क्वांटिटी वो क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई फोर्स दिया है 5 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, ठीक है, ये मान लो ये मेरा बन जाएगा 7 न्यूटन ही बनेगा, वही प्लस और माइनस होगा। अगर मेरे पास यहाँ 5 न्यूटन दिया है प्लस 1 अम्पेयर दिया है, तो ये मेरा ऐड नहीं होगा, ना मेरा सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी नहीं है। हमेशा सेम क्वांटिटी हमारी ऐड होगी और माइनस होगी। ठीक है, तो ये हम इसको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी डू नॉट सेम क्वांटिटी आपकी नहीं है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी मैंने ये भी बताया था आपको कि जैसे लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो लेंथ ही मिलेगा, लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो लेंथ मिलेगा, 2L नहीं बनने वाला। क्योंकि लेंथ में हम डायमेंशन की बात करें तो हमें डायमेंशन देखने हैं कि डायमेंशन में हम डायमेंशन ऐड करें तो कौन सा डायमेंशन आएगा, वही डायमेंशन आएगा। ठीक है, हम एग्जांपल मान लीजिए 2L लिखा है प्लस 3L लिखा है, तो ये आपका आंसर आएगा, मान लो 5L आ रहा है, तो हमने 5 को नहीं देखना है, हमने क्या देखा, लेंथ में लेंथ हो रही तो हमें क्या मिल रही है, लेंथ ही मिल रही है। लेंथ में लेंथ ऐड हुई तो लेंथ मिलेगा, अगर लेंथ में L माइनस हो रहा है तो जीरो नहीं कर देना, ये L ही बनेगा। ये कहता है प्रिंसिपल होमोजेनिटी। ठीक है, एल में एल ऐड करेंगे एल बनेगा, एल माइनस एल तो एल ही बनेगा, कोई कुछ भी हो सकता है, ये आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, इसको 2L और ये मैथ्स में करते हैं हम L प्लस एल, हम बात डायमेंशन की कर रहे हैं कि डायमेंशन आपका क्या बनेगा, क्योंकि कोई भी डायमेंशन लीजिए एल में एल ऐड करेंगे तो लेंथ ही बनने वाला है ना, करंट थोड़ी बनेगा। और दूसरा न्यूटन में न्यूटन ऐड करें तो न्यूटन ही बनेगा, ना कि आपका लेंथ बनेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो यही इसी को हम प्रिंसिपल होमोजेनिटी कहते हैं। दूसरा अकॉर्डिंग टू हम ये भी कह सकते हैं, इसको जो लिखते हैं हम प्रिंसिपल, जो इसका एग्जांपल है फंडामेंटल क्वांटिटी का, जैसे एक इक्वेशन दी होगी ऐसे MA आपका LBOTC, ये पावर में दिया है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि हमारा फिजिकल रिलेशन ऑफ टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी दिया हुआ है, तो MA LB LC किसके इक्वल है, ये बनेगा MX LY और TZ, ऐसे कोई इक्वेशन दी हुई है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, वो क्या बनेगा हमारा, दैट इज A इज इक्वल टू, जो A पावर है, मतलब हमने पावर कंपेयर करनी है, मास वाली पावर कंपेयर करनी है, लेंथ के साथ कंपेयर करनी है, और टाइम के साथ कंपेयर करनी है पावर अपने। तो मास पे पावर A है, तो यहाँ मास पे पावर क्या है, X, तो A इज इक्वल टू X हो गया। यहाँ L पे पावर B है, तो वहाँ L पे पावर Y हो गया, कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे C है इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, सॉरी C इज इक्वल टू Z हो जाएगा। ऐसे हम कंपेयर करते हैं पावर्स। ठीक है, ये तो हम प्रिंसिपल होमोजेनिटी की बात कर रहे थे। ठीक है, पर हमारा जो टॉपिक है वो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। हमने प्रिंसिपल होमोजेनिटी लगाना है, कहने का मतलब हमारा जो लेंथ प्लस लेंथ होना चाहिए। अगर वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हो रही है, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हो रही है, तो वेलोसिटी बननी चाहिए आपकी। ठीक है, समझ आ गया, ये याद है। अगर आपका एस में एस वही लेंथ में लेंथ ऐड हो तो एस बनेगा, एल प्लस एल तो क्या बना चाहिए, एल ही बना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। तो हम वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका हमने करेक्टनेस चेक करना है, मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड जो बन रहा है वो किसकी इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल। हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो डायमेंशन बनेगा वो राइट हैंड साइड की इक्वल होना चाहिए। तो वेलोसिटी का बनेगा LT-1, ठीक है, वेलोसिटी है ना, यू का क्या बनेगा, ये भी बनेगा LT-1। आपको डायमेंशन फॉर्मूले मैंने करवाए हैं, देख लेना एक बार। ठीक है, और एक्सेलरेशन का बनता है LT-2, और टाइम टी का ये होता है टाइम T। अब इसको लिख सकते हैं LT-1 इज इक्वल टू LT-1। और यहाँ देखिए ये हमारे पास है T और T है ना, ये मेरा T-2 है इंटू T पावर 1 है कोई पावर, तो इसका जो बेस सेम है पावर ऐड कर दीजिए, ये बनेगा T-1, तो यहाँ पे आ जाएगा LT-1। तो देखिए LT-1 वेलोसिटी, ये हमारा करेक्टनेस चेक हो गया। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन दिया तो इस तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन दिया आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, उसका अपने लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल रखना है, राइट हैंड साइड। मान लो क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन मान लो एक और दिया है हमें कि क्या है कि आपका जो FS है वो किसकी इक्वल है, 1/2 MB² - 1/2 MU² है, ये दिया हुआ है।
इसका भी हमने क्या चेक करना है, करेक्टनेस चेक करना है, कि चेक कीजिए करेक्टनेस चेक करना है, आपने क्या चेक करना है, करेक्टनेस चेक करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए F इंटू एस, ये फोर्स है, ये क्या हमारा एस डिस्प्लेसमेंट है। तो हम पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड, आपका राइट हैंड साइड बनना चाहिए डायमेंशन। तो चेक करते हैं हम, फोर्स का मैंने बताया था MLT-2 होता है, ठीक है, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला मैंने आपको ये भी बताया था, मास इंटू एक्सलरेशन होता है। तो ये बनेगा मास का m और एक्सलेशन होता है LT-2। तो यहाँ से बना, ये एक बार चेक कर लेना है। अब 1/2 तो क्या ये हमारा डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है, इसका बनेगा नहीं, 1/2 का डायमेंशन नहीं बनेगा। आगे मास, मास का बनता है m लिख दिया। आगे वेलोसिटी, वेलोसिटी का बनता है LT-1, बट पावर क्या लगे यहाँ पे 2 लगा देना है, पावर क्या लगा देना आपने, 2 पावर लगा देना है। इसके बाद साइन माइनस का है, 1/2 का नहीं बनेगा। आगे मास का m बन जाएगा और u वेलोसिटी LT-1 ये स्केयर बन जाएगा इस तरह से। तो हम इसको करते हैं, ये बनेगा आपका MLT-2 इस तरफ, और इस तरफ आपका बन जाएगा, क्या बनेगा ये आपका बन जाएगा ML स्केयर, है ना, ये बनेगा ML2T-2 बनेगा, और यहाँ पे आपका बनेगा ML2T-2। अच्छा एक और बात, यहाँ पे मैंने फोर्स का लिख दिया था, बट इसका लिखा नहीं, एस इज आपका क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्ले, एल बनेगा, ठीक है, एल लगा देना ऐसा। अब देखिए क्या बनेगा, ये आपका बन गया। अब देखिए इसको इससे मिले तो ML2T-2 बन जाएगा, इज इक्वल टू ML2T-2, ये भी बना, ये भी ML2T-2 बना, ठीक है। ये किसका यूनिट होता है, वर्क का, ये भी किस वर्क का ही होता है ना, ML2T माइनस वर्क माइनस वर्क। तो यही मैंने कह रहा था कि आपका लेफ्ट हैंड साइड किसकी को राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। तो वर्क में तो वर्क ही मिलेगा। तो ये हम प्रिंसिपल होमोजिनिटी लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन होंगे, वो आप देख लेना है। थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास कौन सी है, टू ड्राइव द रिलेशनशिप अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। हमने रिलेशनशिप निकालना है, हमारे पास भी डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी दी होगी, उन सभी का हमने रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है कि जो हमारा F इक्वल टू क्या होता है, MA होता है, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है आपस में, इस तरह से हमें प्रूव करना है। F इक्वल टू MA प्रूव कर देना है, बहुत सारे हम फॉर्मूले प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें करना क्या है, इसमें भी हमारा प्रिंसिपल होमोजेनिटी अप्लाई होगा। कौन सा, जैसे हम क्या करेंगे, पावर कंपेयर करेंगे, वही वाला मैंने आपको बोला था, M पावर A है, L पावर B है, T पावर C है, और दूसरा आपको यहीं पे लेफ्ट हैंड और राइट साइड आपको दिया है M पावर X, L पावर Y और T पावर Z दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस पावर कंपेयर करेंगे, A इज इक्वल टू X है, B इज इक्वल टू आपका Y है, और C इज इक्वल टू आपका Z है। इस तरह से हम पावर्स कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए करना कैसे है, आपने एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि द फोर्स F एक्टिंग ऑन द बॉडी, the force F acting on the body depends upon mass of the body and acceleration of a body. Find the expression for the force of using the method of dimension. इसको यूज करके हमने क्या करना है, फोर्स निकालनी है। अब इसको करने का तरीका है कि आपका पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जो गिवन है, क्या गिवन है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, फोर्स एक्टिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्ट कर रही है ऑन अ बॉडी M पे, और एक्सलेशन A पे एक्ट कर रही है, ये इसका मतलब है। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या कहते हैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं इसको, प्रोपोर्शनल। ये बढ़ेगा, इसका मीनिंग ये होता है। तो जहां भी एक्टिंग लगा है या डिपेंड लगा तो अपने प्रोपोर्शनल लगा देना है। F डायरेक्टली लिखी है MA। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पावर लिखेंगे, इसका पावर A लिख दिया मैंने, इसका पावर V लिख दिया, क्या लिखा हमने, M का पावर A और V का पावर ये लिख दिया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको F इज इक्वल टू, इसको हटा देना, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हम K लगा देंगे, K इज कांस्टेंट, K इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। इसको K लगा दिया, इसकी वैल्यू वैसे 1 नहीं होती है, 1 लेके चलेंगे हम, जो भी वैल्यू होगी 1 लेंगे यहाँ पे MA और A इज इक्वल टू V, मतलब A पावर V आ जाएगा। अब इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है, बस ये काम करना है।
बाकी वो पुराने वाला सारा ही। अब देखिए जैसे हमने करेक्टनेस में चेक करा था ना, वही सेम वैसे ही करना है। हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे इस साइड, एम एल टी माइनस टू। ये हमने फोर्स का लिखा, के का तो होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है। आगे मास का लिखते हैं, मास का एम आएगा और पावर ए आ गया। एक्सेलरेशन का एल टी क्या होता है आपका, एल टी माइनस टू होता है ना, एल टी माइनस टू होता है। ये पावर बी लिख दिया। अब देखो क्या करना है, एम एल टी माइनस टू लिखा हमने। अब इसका बनेगा एम पावर ए बन जाएगा। इसका क्या बनेगा आपका, पावर होल पावर बी है, मतलब यहाँ पे एल का पावर बी है और टी पावर माइनस टू बी बन जाएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये माइनस टू बी ये बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू, मैं कैसे लिखूँगा इसको, यहाँ पे m वन टाइम है तो m पावर a रहेगा, l भी वन टाइम तो l पावर b रहेगा और t भी यहाँ पे वन टाइम है तो ये बनेगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर कोई m टू टाइम होता तो उसमें वो पावर बेस सेम, वो पावर ऐड करनी थी, यहाँ पे रिपीट नहीं है। ठीक है, तो हमने वैसे ही लिख दिया एज इट इज़। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, आपने पावर कंपेयर, प्रिंसिपल होमोजेनिटी, पावर कंपेयर करनी है। ठीक है, मास की मास के साथ कंपेयर करना पावर, लेंथ की लेंथ के साथ कंपेयर करना पावर और टाइम के टाइम के साथ कंपेयर करना पावर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ए दिया है, एम पावर ए, यहाँ पे क्या होगा मेरा वन, वन लिख दिया। आगे मुझे पावर वी दिया है तो वी यहाँ कोई पावर नहीं तो क्या लेंगे वन। ठीक है, आगे ये माइनस टू भी दिया हुआ है तो यहाँ पे दिया माइनस टू दिया हुआ है, तो यहाँ से माइनस कट गया तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो हमारे पास v1 है, यहाँ v1 है, a1 है। ठीक है, हमारे पास a और v की वैल्यू आ चुकी है। अब ये हमने वैल्यू कहाँ पुट कर देनी, हमने पुट कर देनी फर्स्ट में। ठीक है, तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी f इज इक्वल टू के एम, के एम, यहाँ पे पावर a है, a की वैल्यू कितनी है वन, तो वन लिख दिया। आगे a है, b की पावर कितनी है वन है ना, a की पावर सॉरी b बन तो दैट इज f इज इक्वल टू बन गया आपका के एम ए बन गया। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, वैसे f इज इक्वल टू के की वैल्यू वन मान लो, के हम वन मान लें तो ये बनेगा f इज इक्वल टू एम ए। ये प्रूफ करना है, इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ये काम करना है, पहले आपने जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग करना है, फिर स्टेप बाय स्टेप करते जाना, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड जो दिया है, एग्ज्यूमिंग दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी vc of a viscous fluid flowing through a tube depends only upon its density rho, radius of the tube r, and the coefficient of viscosity of fluid eta. Show why the method of dimension that vc is equal to k eta, ये हमारे पास eta दिया है, अपॉन रो r, ये eta है। ठीक, n नहीं है। वेयर k इज द डिमेंशनलेस कांस्टेंट। इसमें क्या लिखा है, हमारी जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे डिपेंड कर रही है और विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड कर रही है। ये लिखा है इस क्वेश्चन में। तो इसको कैसे लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा जो क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन लगाना है। ये आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस पे डिपेंड कर रही है, रो पे, रेडियस ऑफ ट्यूब पे और ईटा पे। अब यहाँ पे पावर ए बी सी मान लेना है। अब इसको हटा के मैंने बताया क्या लगा देना है, के लगा दिया, रो लिखा, आर ये लिख दे, बी ईटा सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब आपको डिमेंशन फॉर्मूले बनाने हैं। आपको डिमेंशन फॉर्मूले पता होना चाहिए। वेलोसिटी का आपको पता है क्या बनेगा, एल टी माइनस वन बनेगा। ठीक है, उसके बाद के तो कॉन्स्टेंट, इसका डिमेंशन नहीं बनेगा। डेंसिटी का क्या बनता है, डेंसिटी हम निकालते हैं मास अपॉन वॉल्यूम और ये बनेगा मास का m और l माइनस थ्री। ठीक है, ये बनेगा ना m l माइनस थ्री, यहाँ में m l माइनस थ्री बनेगा, पावर a आ जाएगा, रेडियस मतलब वो डिस्टेंस है आपका, l पावर b आ जाएगा, ईटा विस्कोसिटी का जो होता है हमारा डिमेंशन फॉर्मूला वो क्या होता है हमारा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन होता है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना है। तो हम यहाँ पुट कर लेंगे एम एल माइनस वन टी माइनस वन होता है, पावर सी लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हम यहाँ से लिखेंगे कि आपका जो यहाँ पे एल टी माइनस वन बना। ठीक है, अब यहाँ देखिए पावर को, इनका पावरिंग जो है सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा m पावर a l पावर माइनस थ्री ए, ब्रैकेट में रहने दो अभी,
यहाँ पे एल पावर वी बनेगा, ऐसे रहने दो इसको। यहाँ पे क्या है, होल पावर सी है तो सभी का पावर ये एम पावर सी, एल पावर माइनस सी, टी पावर माइनस सी बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। अब देखिए कैसे सोल्व करना है। देखिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से एल टी माइनस वन आ जाएगा इजिकल टू, अब पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे पास m कितने टाइम है। हमारे पास m पावर a है, यहाँ पे m पावर c है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मतलब m पावर a प्लस c बन जाएगा। उसके बाद हम चेक करते हैं l यहाँ पे भी है, l यहाँ पे भी है, l यहाँ पे भी है, तो पहले तो हमने बेस वही रहेगा और पावर ऐड कर दी। -3a है इसकी पावर यहाँ b आ जाएगा और आगे -c तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। आगे हमारा बच गया टी माइनस सी बच गया, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। अब यहाँ से देखिए, अब हमने यहाँ से पावर कंपेयर करना है। क्या करना है, पावर कंपेयर करना है। देखिए यहाँ मास नहीं है, मास नहीं है ना, यहाँ पे m मतलब 0 है, m पावर 0 है, मैं इसको m0 एल टी माइनस भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे मैं मास को मास के साथ कंपेयर करना है, तो मास जो है मेरे पास नहीं है, तो मास जो नहीं है उसको हम 0 मानूंगा कि इसका पावर क्या है, 0 है ना, m0 लूँगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं m0 लिख सकता हूँ ना, m0 एल टी माइनस 1 भी लिख सकता हूँ। तो a प्लस सी 0 क्योंकि m पावर 0 होगा यहाँ पे। अच्छा कॉमा आगे आपका l के साथ, l तो है हमारे पास, तो ये -3a ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, 1 लिख दिया। उसके बाद t पावर ये -c, तो -c यहाँ पे क्या है, -1 के बराबर है, ये कट गया आपका, c इज इक्वल टू 1 आ गया। आपके पास c की वैल्यू आ गई है, आपने यहाँ पुट कर देनी है, तो a की वैल्यू आ जाएगी, a प्लस c 1 है 0, तो a इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। मेरे पास a की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है, c की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो यहाँ से मेरी v की वैल्यू निकल जाएगी। तो कैसे बनेगी, देखो ये जो इक्वेशन मेरी बनेगी वो थी हमारी -3a प्लस माइनस, इस तरह से बनेगी ना, ऐसे बनेगी, और ये बन जाएगा आपका इज इक्वल टू 1। a मेरे पास कितना है यहाँ पे, a मेरे पास है -3, a की वैल्यू मेरे पास कितनी यहाँ पे -1 है, प्लस v की वैल्यू मेरे पास कितनी है, v की वैल्यू मेरे पास हमने निकालनी है, c की वैल्यू मेरे पास 1 है, ये आ जाएगा, ये बना -3 इंटू -1, ये बन गया 3 प्लस b -1 बन जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम b निकाल सकते हैं ना, तो b की वैल्यू क्या आएगी, देखो 3 में ये आपका प्लस का 2 1, ये आपका बन गया 1 - 2, v इज इक्वल टू -1, ये आपका b भी आपका -1 आ गया, ठीक है। a आपका जो है, a की वैल्यू क्या है आपके, a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू आपकी -1 है, b की वैल्यू आपकी -1 है, c की वैल्यू आपकी 1 है। अब हम पुट कर देते हैं इन सभी वैल्यूज़ को, कहाँ पुट करना है, हमने फर्स्ट में पुट करना है, कहाँ पुट करना है, इसमें पुट करना है, a की वैल्यू b की वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो हमारा वी सी इज इक्वल टू के रो, a था b है और ईटा ये दिया हुआ है, तो वी सी इज इक्वल टू के रो, a की वैल्यू मेरी कितनी आई है, a की वैल्यू मेरी कितनी आई यहाँ पे -1, ये -1 आ जाएगा, आर b की वैल्यू -1 आई है, ईटा जो है c ये 1 आया वो है, ठीक है। इस तरह से बनेगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब देखिए वी सी इज इक्वल टू, ये सब माइनस में है ना, ये -1 नीचे चले जाएंगे, के ऊपर, ईटा तो +1 में, ईटा ऊपर ही रहेगा, और ये -1 नीचे, तो रो यहाँ और ये आ रहा है, ये आपका बन गया। ऐसे सोल्व करना है, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन v इज इक्वल टू पाई पी आर पावर 4 ओवर 8 ईटा एल, ठीक है, वेयर v इज द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम दिया हुआ है, p इज द प्रेशर, r इज द रेडियस एंड ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड l इज द लेंथ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले तो हम ये देख लें, हमने करेक्टनेस चेक करनी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड का बनना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, देखिए आपका जो है यहाँ लिखा पहले तो ये देखिए, वॉल्यूम इज द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इसका मीनिंग क्या है ये आप समझ लीजिए, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि आपका जो वॉल्यूम है, इसको पर मतलब डिवाइड पर टाइम,
ये लिखा हुआ है इसका वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये लेना है आपने, V/T लेना है इसकी जगह। अच्छा, ये आपको पता है। उसके बाद पाई, तो हमारा जो पाई है ये आपका डायमेंशनलेस है, ये क्या आपका डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस लिख रहा हूँ मैं, ये डायमेंशनलेस है। आपका 8 भी क्या है, 8 पाई, ये डायमेंशनलेस है। अच्छा, प्रेशर का जो होता है, प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, प्रेशर का मुझे निकालना है डायमेंशन फॉर्मूला। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स का ML/T-2 होता है, ओवर एरिया आपका होता है L²। एक L से ये कट गया तो आपका बनेगा ML, ऊपर चले L-1T-2 बन जाएगा। ये मेरा प्रेशर का बन गया। ईटा का मैंने आपको बताया था क्या होता है, ML-1T-1 होता है, ये ईटा का हो गया। ठीक है, बाकी आर दिया है, आर आपको पता है, आर क्या है, यहाँ पे लेंथ है। आर को लेंथ लेना है, और लेंथ को भी हमने क्या लेना है, यहाँ पे एल लिखा, वो भी लेंथ ही लेना है ना। तो हमारे पास सारे आगे, अब देखते हैं, हम करते हैं इसको। देखिए, v की जगह मैं लिखना है V/T लिखूंगा, और यहाँ पे आपका बाकी आपका क्या है, पाई एंड इमेज को P/4 ईटा L लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं इसको। अब देखते हैं, v का होता है वॉल्यूम का L³ होता है, और t का t रहेगा, टाइम का t बनेगा, और p प्रेशर का आपका बनेगा ML-1T-2 बनेगा। R/4 में R लेंथ है, तो पावर यहाँ 4 लगा देना है। ईटा आपका बनेगा ML-1T-1 लगा देना है, और लेंथ का L बनेगा, इस तरह से बन जाएगा। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिए, ये बनेगा यहाँ पे L3-1 बन जाएगा, इजिकल टू, ये आपका बनेगा ML, यहाँ पे L पावर क्या था मेरा, यहाँ पे L पावर है, ये -1 है ना, ये 4 है, तो क्या बेस सेम पावर ऐड होगी, तो -1 + 4 क्या बनेगा, 3। यहाँ पे 3 आ जाएगा। अच्छा, T वैसे रहेगा, ओके। अच्छा, नीचे आपका क्या बनेगा, आपका नीचे जो बनेगा वो बनेगा ML, तो ये आपका नीचे जो बनेगा वो क्या बनने वाला है, देखिए, L-1 है, L/1 है ना, L-1 इंटू L, तो ये आपका L/0 बनेगा, दैट इज 1। तो आपके पास जो बचा है सिर्फ आपके पास क्या है, T-1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे ML0T-1 रहेगा। अब देखिए क्या करना है, M से M कट गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए, ये L³ T-1 था, अब यहाँ बना आपका L³ T2, बट ये जो ऊपर जाएगा है ना, T2 है ना आपका, T2 है, सो T-2 है, यहाँ पे T-2 है आपका। अब ये ऊपर जाएगा, T मतलब 1+ में आ जाएगा, तो ये आपका क्या बना, यहाँ से L3T-1, तो ये आपका बन जाएगा L3T-2 प्लस माइनस का 1 बन जाएगा। देखो, आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ऐसे आपने करना है क्वेश्चन। बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द वेलोसिटी ऑफ v ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t बाय द इक्वेशन। ये जो हमें इक्वेशन दी, v = at प्लस v/t प्लस c दी वो है। वेयर आर द डायमेंशंस ऑफ a b एंड c। हमने a b c के डायमेंशन निकालने हैं। वैसे ये आपका प्रिंसिपल होमोजेनिटी के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये वेलोसिटी है, लेफ्ट हैंड साइड आपका वेलोसिटी, तो ये भी आपका पूरा फंक्शन क्या हुआ, एक वेलोसिटी ही हुआ। ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिलेशन रिप्रेजेंट वेलोसिटी, देयरफॉर ईच एक्सप्रेशन ऑन राइट हैंड साइड मस्ट आल्सो रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे करना है, तो पहले हम लिखते हैं कि हमारा जो ए टी है, ए टी भी हमारा क्या है, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, दैट इज हम लिख सकते हैं हमारा जो ए टी है, वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो क्या है हमारा, L-T-1 है। ए निकालो, टी इधर चला जाएगा, तो L-T-1 नीचे टी आ जाएगा, तो यहाँ से A = L-T-1, और इस टी का जो डायमेंशन बनने वाला वो मेरा टी बनेगा। अब ये आपका क्या बनेगा बच्चे,
ए इज इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे आपका एल टी माइनस वन इंटू टी हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू ये -1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये +1 ऊपर से 1 तो ए एल टी -2, ये आपका ए का क्या बन गया, डायमेंशन बन गया। अब हमने क्या करना है, बी का डायमेंशन निकालना है। किसका बनाना है, ए का निकालना है, बी का और सी का, तीन को निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। ए का हो गया, अब हम बात करते हैं सी की, बात करें बी अपने आप निकल जाएगा। देखिए ये सी है, सी में क्या ऐड हो रहा है, टी के टाइम। ठीक है, सी में टी ऐड हो रहा है, मतलब टी प्लस सी आपको क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी प्लस सी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। ठीक है, ये मैंने कहा था कि टाइम में टाइम ऐड होगा, लेंथ में लेंथ ऐड होती है, न्यूटन में न्यूटन ऐड होगा, या सब्ट्रैक्ट हो गए। तो ये टी है, टी प्लस सी, मतलब टी प्लस सी हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है, ये टाइम बता रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा है सी, जो है सी, मतलब ये हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, टाइम ही बनेगा। क्या बनेगा हमारा, डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम, दैट इज हम लिख सकते हैं टी, इसको टी, सी का भी आपका डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, सी टी प्लस सी क्या बना रहा है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो आपका टी प्लस टी टाइम बनेगा, तो सी भी आपका क्या हुआ, टी ही हुआ, है ना, डायमेंशन ऑफ टी, सी इज इक्वल टू टी बन गया। अब हमारा रह गया बी ओवर टी प्लस सी। अब हमने बी का निकालना है, तो कैसे निकलेगा, हमने बच्चे यहाँ पे ये हमारा वेलोसिटी के, मतलब वेलोसिटी को बी ओवर टी प्लस सी है, तो ये हमने निकाल लिया है। ये हमारा किसके बराबर है, टी के बराबर है, दैट इज वी। और यहाँ से वी आपका बनेगा वी इज इक्वल टू वी इंटू टी, बना लीजिए डायमेंशन फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू वेलोसिटी का बनता है एल टी -1 और इस तरह का बनेगा टी। ठीक है, ये आपका बनेगा वी इज इक्वल टू एल, आपका ये क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास एल बचेगा, क्योंकि टी तो आपका कट जाएगा ना, ये आपके पास एल बचेगा। ये आपका बी का डायमेंशन बन गया एल। ठीक है, t-1, ये t पावर 1 है तो बेस सेम हो गए, पावर ऐड हो जाएंगे, तो -1 + 1 0, t पावर 0 तो 1 ही आएगा। तो ये आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इन द गैस इक्वेशन p + a/v², b - v इज इक्वल टू RT, where T is the absolute temperature, P is the pressure, and V is the volume. What are dimensions of constant A and B? हमने इसमें भी क्या करना है, A और B का डायमेंशन बनाना है। तो देखो ये P प्रेशर है, प्रेशर में प्रेशर ऐड होता है और प्रेशर बनेगा, तो ये वॉल्यूम ऐड होगा, वॉल्यूम में ही वॉल्यूम माइनस होगा, तो ये हमारा B बन गया। ठीक है, RT हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। तो ये आपको बताया, लाइक क्वांटिटी आर एडेड और सब्ट्रैक्ट होती है फ्रॉम ईच अदर। प्रेशर में प्रेशर ऐड होगा, है ना, प्रेशर में प्रेशर ऐड, प्रेशर में प्रेशर माइनस, तो प्रेशर बनेगा, वॉल्यूम में प्लस वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में माइनस वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम बनेगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए, तो मैंने कहा जो आपका है प्रेशर में आपका जो P + a/b² है ना, ये हमारा क्या है, प्रेशर ही बनेगा। हम लिख सकते हैं इसको डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा, हम इसको लिखते हैं A ओवर V, जो है हमारा क्या है, प्रेशर है। A इज इक्वल टू, यहाँ लिख दो P इंटू आपका क्या बन जाएगा, नीचे आपका V वॉल्यूम है ना, वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम B लिखना है, ये P/v² बन जाएगा। A इज इक्वल टू प्रेशर का क्या बनता है डायमेंशन फॉर्मूला, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है हमारा, mL-1 T-2 होता है, इंटू वॉल्यूम का होता है L पावर Q, और यहाँ पे स्केल लग जाएगा। A इज इक्वल टू बन जाएगा आपका mL-2 T-2, तो ये आपका बनेगा L पावर 6 बन जाएगा इस तरह से। तो A इज इक्वल टू बनेगा, देखो L पावर -1 L पावर, ये बनेगा L पावर 5 T-2, ये आपका A का डायमेंशन बन जाएगा। अब मुझे B का निकालना है, B का कैसे निकालेंगे, जो V - V इज इक्वल टू आपका क्या है, वॉल्यूम है, क्या बना, डायमेंशन ऑफ क्या है, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम ही है, हमने डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम ही बनाना है, वॉल्यूम। तो हम इसको लिख सकते हैं जो हमारा V है, ठीक है, या V हमारा किसके बराबर, V के बराबर है, तो V इज इक्वल टू LQ, तो ये इसका B का बन गया। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऐड होता है, वॉल्यूम में वॉल्यूम माइनस होता है, तो ये मैंने मान लिया कि B - V, तो ये भी जो B है, इस B को मैंने B के बराबर रख दी, तो आपका आंसर निकल गया।
बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिलेशन p इज इक्वल टू a ओवर b, a पावर माइनस अल्फा जेड ओवर थीटा, p इज द प्रेशर, z इज द डिस्टेंस एंड थीटा इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b। तो हमने डायमेंशन निकालना b का। तो इसको करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जो हमारे एक्सपोनेंशियल होते हैं ना, टर्म में होते हैं, वो हमारे डायमेंशनलेस होते हैं। पहले तो आपने याद रखना है, जो हमारे एक्सपोनेंशियल होते हैं वो हमारा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा माइनस अल्फ़ा या अल्फ़ा जेड ओवर थीटा है, क्या हमारा ये डायमेंशनलेस है। क्या है ये हमारा डायमेंशनल लेस टर्म है। डेट इज जिसकी वैल्यू डायमेंशनलेस मतलब कांस्टेंट है, या डायमेंशनलेस मतलब इसकी जो वैल्यू हम लेंगे, क्या लेंगे, 1। ठीक है, डायमेंशनलेस मतलब इसका बनेगा m0 l0 t0 बनेगा। तो जो किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये इसको हमने ये मान लिया है। अब यहाँ से हम अल्फ़ा जेड इज इक्वल टू क्या करें, थीटा है तो थीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा जेड इज इक्वल थीटा बाय जेड हो जाएगा। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा हमारा क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो डायमेंशन होता है वो के होता है, केल्विन होता है, और जेड हमारा क्या यहाँ पे डिस्टेंस दिया, डिस्टेंस का हमारा होगा एल बन जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा l-1 के, ये अल्फ़ा का डायमेंशन बन जाएगा। और उसके बाद देखिए बचा हमारे पास ये टर्म a ओवर b, तो ये p क्या हमारा प्रेशर है। तो a ओवर b हम मान लीजिए, जो हमारा a ओवर b है वो किसके बराबर है, ये हमारा जो डायमेंशन है हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ प्रेशर। डायमेंशन ऑफ प्रेशर लिख दिया हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं a ओवर b, प्रेशर का डायमेंशन m-l-1 t-2 होता है। मुझे b से मतलब है, मुझे b भी निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है, b निकालना है। तो मैं इसको b को ऊपर ले जाऊँ, b को ऊपर ले गया, a को नीचे ले गया, उल्टा कर दिया, तो ये वाला फंक्शन भी चेंज होगा, इसके साइड राइट हैंड साइड भी चेंज हो जाएगा। ये 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा m-l-t-2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b को न्यूमरेटर बना दिया, तो ये जो आपका राइट हैंड साइड जो भी फंक्शन होगा वो भी ऊपर चला जाएगा। इसको चेंज करो तो ये भी चेंज होगा। अगर यहाँ b a मल्टीप्लाई डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई v इज इक्वल टू a y m-l-1 t-2, ये बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका जो है बनने वाला है ये, वैसे तो यहाँ पे जो हमारा a ओवर v लिखा था ना, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, a और v। अच्छा एक और बात याद है ना, यहाँ पे ना क्वेश्चन में कई बार यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आया, ये a दिया है मान लो, ये भी क्योंकि हमारे पास a और b दिया हुआ तभी हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मैं a मान लेता हूँ, ये a है। ठीक है, क्वेश्चन ये ठीक कर लेना, ये a दिया हुआ है, मैं a दिया हुआ है, a है हमारे पास। ठीक है, अब ठीक है, ये अल्फ़ा नहीं है, क्या है ये हमारे पास a है। क्योंकि हम अल्फ़ा लेंगे तो अल्फ़ा से हम ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा a वैल्यू है, a हमें a पुट करना पड़ेगा तभी हम b निकाल पाएंगे। तो हम अगर हम अल्फ़ा लेके चलेंगे तो अल्फ़ा से ये हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो अगर अल्फ़ा माने तो इसको भी अल्फ़ा मानना पड़ेगा, फिर अल्फ़ा बाई b मानना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, इसको a माना है, a माइनस a जेड है, ये a जेड डायमेंशनलेस आ गया, a जेड थीटा 1 वही। ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, अल्फ़ा को चेंज करा है बस। तो अब ये मेरा बन जाएगा v इज इक्वल टू a जो है, a मेरे पास अब आया हुआ क्या है, l-1 k आ गया, और नीचे आपका m-l-1 t-2 बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका क्या कट रहा है, v इज इक्वल टू a जब हम बनेगा, ये l-1 से l-1 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा m-1, l तो 0 हो गया है ना, t आपका बचेगा t2 आ जाएगा माइनस का, तो और साथ में k लग जाएगा, ये b का डायमेंशन हो जाएगा। बच्चे ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने अल्फ़ा लिखा था, अल्फ़ा नहीं, यहाँ पे a मानना है। ठीक है, a लेके चलना है तो आपका अपने आप ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अल्फ़ा है तो ये भी आपका अल्फ़ा ओवर b हो जाएगा, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जहाँ अल्फ़ा मैंने a कर दिया, बाकी कुछ नहीं करा है, बाकी आपको पता ही कैसे करना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ टाइम t इज गिवन बाय x t इज इक्वल टू b नॉट ओवर अल्फ़ा 1 माइनस पावर दिया माइनस अल्फ़ा इंटू टी दिया हुआ ये। ठीक है, अल्फ़ा इंटू टी दिया हुआ है, वेयर वी नोट इज़ द कांस्टेंट है, ये अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ वी नोट एंड अल्फ़ा, हमने वी नोट और अल्फ़ा के क्या निकालने, डायमेंशन निकालने हैं। तो सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करा था वही सेम वैसे ही करना है, इसको सोल्यूशन करते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए पहले पावर से, तो पावर जो एक्सपोनेंशियल उसका, तो वो तो हमारा क्या होता है, अल्फ़ा टी क्या हमारा ये डायमेंशनलेस है। क्या है हमारा ये डायमेंशनलेस है, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारा एक्सपोनेंशियल होता है वो हमारा डायमेंशनलेस ही होता है,
डायमेंशन लेस लिख सकते हैं, डेट इज़ इसको हम बोल सकते हैं M0 L0 T0 जो आपको पहले बताया। अल्फ़ा टी इज इक्वल टू डेट इज़ 1 के बराबर आ जाएगा, है ना। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/t आ जाएगा, और अल्फ़ा इज इक्वल टू टी का डायमेंशन 1/t, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू t-1 आ जाएगा। ये आपका अल्फ़ा का निकल गया। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, v नोट निकालना है, ध्यान दीजिए। तो ये देखिए, ये x है, x मतलब ये पोजीशन है, पोजीशन मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। हमारा ये फंक्शन है हमारा, ये इसका जो डायमेंशन किसका है, डायमेंशन ऑफ x है। हम इसको लिख सकते हैं कि v नॉट ओवर अल्फा हैज़ द डायमेंशन ऑफ x, ठीक है। दैट इज v नॉट अल्फा इज इक्वल टू x, मेरा l हो गया, v नॉट इज इक्वल टू l इंटू अल्फा आ जाएगा, ठीक है। v नॉट l तो आपने लिख ही दिया पहले, क्योंकि x है ना, x वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, तो अब हम l यूज़ करते हैं उसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब l तो हमने लिख दिया, अल्फा हमने निकाला हुआ ऑलरेडी, दैट इज t-1। देखो अपने आप आपका फॉर्मूला बनेगा, वेलोसिटी का यही होता है L-t-1। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 1 कैलोरी इज इक्वल टू दिया है 4.18 जूल, वेयर जे हैज़ द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज सो, क्या है आपका, chosen that the unit of mass equals alpha kg, the unit of length is equal to बीटा मीटर लिख लिया इसको, एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज गामा सेकंड दे लिया है। देन प्रूव दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 गामा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमें जो दिया है, क्या क्या दिया वो लिखते जाएंगे हम, और इसको हमने सॉल्व करना कि आपकी जो वैल्यू बनेगी वो 4.18 अल्फा स्क्वायर सॉरी गामा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर। तो ध्यान रहे ये जो जॉल है, ठीक है, जॉल किसका यूनिट है, वर्क का यूनिट क्या होता है हमारा, जॉल, है ना। जॉल कैसे बना, देखियो हमने पढ़ा था, ये इसका जो फॉर्मूला बनता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनता है, ml²t-2, ये हमने पढ़ा वर्क का। तो इसका यूनिट क्या होता है, वैसे जॉल तो होता है, वो जॉल किसके बराबर होता है, तो वो देखते हैं। जैसे 1 जॉल लिख दिया, तो m यहाँ पे क्या है, मास दैट इज kg लिख सकते हैं, l दैट इज मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, यूनिट बना रहा हूँ मैं, और t सेकंड पर स्क्वायर। तो मेरा 1 जॉल किसके बराबर है, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो जब भी आप इसका यूनिट बनाएंगे ना इसके अकॉर्डिंग डायमेंशन, तो ये बनेगा, और ये किसके इक्वल होगा, 1 जॉल के इक्वल होता है। हम इसकी जगह हम 1 जॉल लिखते हैं, और याद रहे यूनिट आपने देख लेना है क्या दिया है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो यहीं से आपको पता चला है किसका यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। ये यूनिट हमारा 1 जॉल के बराबर है। अब देखिए करना क्या है, हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। हम यहाँ लिखा हुआ है 1 कैलोरी जो है हमारा वो है 4.18 जॉल, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 कैलोरी मतलब 1 कैलोरी में जो एनर्जी होती है वो कितनी 4.18 जॉल की होती है। इसको लिख सकता हूँ 4.18 जॉल को लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर। क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास यहाँ कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। मुझे यहाँ दिया हुआ है कि यूनिट ऑफ मास दिया है केजी में दिया है, लेंथ मुझे मीटर में दी है, और मुझे ये गामा सेकंड में, टाइम तो इसके अकॉर्डिंग मुझे जॉल का यूनिट ये बनाना पड़ा, ये रखना पड़ा। अब देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में कि हमारा जो न्यू यूनिट है मतलब न्यू यूनिट ऑफ मास कितना दिया हमें, अल्फा केजी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, यही दिया ना अल्फा केजी। अब मैं इसको यहाँ से 1 केजी निकालूँ, मैंने 1 केजी निकाल लिया तो क्या बन जाएगा, 1 अल्फा बन जाएगा, दैट इज न्यू यूनिट ऑफ मास बन जाएगा मेरा ये, है ना। ऐसे लिख सकते हैं इसको। सेम ऐसे मेरा न्यू यूनिट ऑफ क्या दिया है, लेंथ दैट इज बीटा मीटर दिया हुआ मुझे। तो यहाँ से मैं मीटर निकालूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू इधर जाएगा तो 1 बीटा न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, ऐसे बनेगा ना ये। तो यहाँ से देखिए अब जो एक और यूनिट दिया हमें न्यू यूनिट ऑफ टाइम दैट इज गामा सेकंड, तो मैं ऐसे 1 सेकंड निकाल लेता हूँ, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू ये मतलब इस सेकंड से मल्टीप्लाई तो जाएगा तो डिवाइड, बस वही कर रहे हैं। जब बीटा जो मीटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो जैसे गामा मल्टीप्लाई तो यहाँ जाएगा, तो जैसे न्यू यूनिट ऑफ टाइम ऐसे लिख सकते हैं। अब करना कुछ नहीं है,
जहाँ मुझे 1 kg जहाँ लिखा है, जैसे kg लिखा हुआ है, kg की जगह 1/α पुट कर दो। जहाँ मीटर मतलब हमारे जो मीटर है और मीटर लिखा है तो वहाँ पे 1/β पुट कर दो, सेकंड की जगह 1/γ पुट कर दो। तो हम लिखेंगे इक्वेशन जो आपकी बनने वाली है, इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली है। इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या बनेगी, 1 कैलोरी, देखिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4.18 लिख दिया। अब बताओ 1 kg जो हमारा किसके इक्वल है, kg हमारा क्या है 1/α, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद मीटर स्क्वायर दैट इज 1/β स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर की वैल्यू 1/β है। उसके बाद सेकंड, तो ये हमें दिया है S-1 दैट इज हम लिख सकते हैं इसको 1/γ, है ना, 1/γ। वैसे तो ये क्या है आपका -2 है, क्या है ये आपका -2 में है ना। ये हमारा क्या है स्क्वायर, ये लिख दिया। S-1 मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/s, तो ये आपका बनेगा, इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये बन गया, ये बन गया अपना -2 जो दिया था हमें, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 कैलोरी 4.18, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं नीचे आपका 1/α लिखने दो, इसको 1/β रहने दो, यहाँ स्क्वायर है ऐसे रहने दो। ये -2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1/1/γ स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए करना क्या है हमने, जब आपने ये ऐसे लिख दिया इसको कि आपका जो 1 कैलोरी है, 1 कैलोरी वो है आपका 4.18। अच्छा, ये आपका बन गया 1/α इंटू 1/β स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और ये जो उसको सॉल्व करेंगे ना 1/, यहाँ पर 1/1/α सॉरी गामा स्क्वायर को सब सॉल्व करते ही बनेगा आपका गामा स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे गामा स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका कितना बना 4.18, नीचे आपका आएगा अल्फ़ा, है ना, बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा गामा स्क्वायर। ये हमने प्रूफ कर दिया कि 1 कैलोरी आपका इसके बराबर होता है। ऐसे करना क्वेश्चन।